श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत को नमस्कार, व्यासदेव जी को नमस्कार, विदुर जी को नमस्कार करके आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री ऋषभदेव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठा भोजी सूकर कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समानचित, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हों, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हों, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है, उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत्य और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष, इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमानी रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रियों के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतु भूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्ता गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे प्रायण रहने से, तृष्णा के त्यागने से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, काम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरे पन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण, इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्य पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर विद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही क्रम संस्कारों के रहने का स्थान है। तदंतर साधन का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे।
अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दे। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, सवजन सवजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धि गम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरा ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथम परमथगण, परमथों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता है, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसे प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है तथा जो परम पवित्र सत्वगुण शम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में कालपाश से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृदय भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के प्राण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील, निवृत्ति प्रायण महामुनियों के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वे अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए।
वे सर्वथा मौन हो गए थे। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों और गांवों में चले जाते तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संताप हारिणी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके स्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पूर्ण नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उनके महान भार अवधूतों के समान धूली दूसरित देह के कारण वे ग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधना में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे खाने पीने, चबाने और मल मूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लौट लौट कर शरीर को उससे सान लेते, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गो, मृग और काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मल मूत्र का त्याग करने लगते थे। परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योग चर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाशगमन, मनोजीवत्व, मन की गति के समान ही शरीर की भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्ध्यान, परकाय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आईं, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। आप मेरे वीडियो रोजाना देख रहे हैं और कुछ मेरे नए दोस्त मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।